अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं सारे? तो पहले तो यार पाकिस्तानी टीम को हाँ। हैट्स ऑफ भाई, सिक्योरिटी के मसले मसाइल सारे हल कर दिया आपने आज। सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स थे सारे वो। अच्छा, बेशक बेशक। अच्छा, पहले पहले ना मैं अपना, हाँ, मुझे ये अपडेट करनी थी क्रिप्टो ग्रुप के हवाले से। वो जो 2 महीने से बिल्कुल डीएक्टिव पड़ा हुआ है, उसको दोबारा एक्टिव किया है, टीम वगैरह हायर की है जो वो सारे मामला देख रही है। तो टेलीग्राम पे हल्की फुल्की एक्टिविटी शुरू हो गई है। इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड तक, मतलब अगले 1-2 दिन तक, क्रिप्टो के फेसबुक ग्रुप और फिर यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। भाई, जब से आपकी सिमुलेशन थ्योरी देखी है, मेडिटेशन शुरू की है, अजीब से ड्रीम आते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि देखिए दिमाग जो है ना, जो आपका ह्यूमन ब्रेन है, और मेडिटेशन, चलो ये टॉपिक अच्छा मिल गया। जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ों का से अवेयर नहीं रहता है। वो देखिए विल स्मिथ की मूवी है जिसमें वो बैट कर रहा होता है, बहुत बड़ी बड़ी बैट कर रहा होता है। आखिरी में उस बुकी को कहता है, जुआरी को कहता है कि तुम अपना नंबर चूज करो, अच्छा। डबल और नथिंग पे। और वो अच्छा। नंबर चूज करता है, और चूज भी है ना, वो उससे करवाता है और गैस करवाता है अपनी लड़की से। और फिर बताता है कि हमने इसके दिमाग की प्रोग्रामिंग किस तरह की ना। 56 गालबन वो नंबर होता है। हम्म। तो दिखाता है कि 56 जो नंबर है वो मुसलसल होटल की लॉबी से फानूस के ऊपर उसमें लगा हुआ है, या होटल की लॉबी से गुजर रहा है तो वो 56 वहाँ पे लगा हुआ है। और बता रहे हैं कि दिमाग ये सब रजिस्टर कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग अवेयर नहीं है अच्छा। इन सारी चीज़ों से, अच्छा। रजिस्टर कर रहा होता है। हम्म। तो ये बिल्कुल एक फैक्ट है। साइकोलॉजिकल स्टडी भी इस तरह होती हैं, या बहुत सारे जो मेंटल गेम्स होते हैं वो उस तरह होते हैं कि आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर कर रहा होता है और आप अवेयर नहीं होते। तो इसी तरह मेडिटेशन की पे जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि अभी मैं जो हम वो वाली डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जिसको अभी मुकम्मल हमें देखनी है, उसके ऊपर भी यही है कि हम अवेयर नहीं होते, लेकिन हमारा जो दिमाग है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर्ड कर रहा होता है। तो जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, और इस टॉपिक पे हम फिर दोबारा आते हैं, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, मुराकबे में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और या थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कल्चर्स, आरिफ, हम्म। ये ये जो सही है मेडिटेशन का। अपने आप को वक्त देने वाली ये बात, अभी हम इस ये पे किसी मजहब में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। किसी मजहब में रेस्ट्रिक्ट, और इसमें ना बड़ी मजे की बात है। अभी जो मैं तुझसे आगे जो पूछने वाला हूँ, मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कल्चर्स, जितने भी इंसान ही हैं, चाहे वो एथिस्ट क्यों ना हो, उनका मानना है कि मेडिटेशन को हम करके दिमाग को कंट्रोल करते हैं और हमें सुकून मिलता है। अपने आप को ये खुलवत का वक्त देना, अकेले का वक्त देना, ये हर जगह पे इसका इस फिनोमेना है। मतलब हम जो उस दिन बात कर रहे थे, याद है उधर कहाँ नाजोबाद में सूप पीने गए थे, वहाँ बात करते तो सारी हाँ, वो आवाम आ लड़के गए थे, जमा हो गए थे। लड़के यहाँ वहाँ से उठ के आ गए थे, और उन्होंने, मतलब बहुत कितना 4-5 साल पहले की बात है ना, हाँ। कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि उनको वसल्लम। वही का नुज़ूल होने से पहले उनका एक तरीक़ेकार था कि वो मेडिटेशन किया करते थे, तहन्नुस का वर्ड यूज हुआ था। तहन्नुस का वर्ड अब यूज़ इस्लाम तो आया नहीं था, किया। हाँ, तो कौन सी मेडिटेशन, हाँ, इस्लामिक मेडिटेशन तो होगी नहीं हाँ। ऑब्वियसली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पे मेडिटेशन किया करते थे। ये मेडिटेशन हजरत इब्राहिम भी किया करते थे। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरज को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, अच्छा। आसमान, चीज़ों में गौर व फिक्र करना, बाकी दुनिया को छोड़ देना, अपने आप को टाइम देना, अपना और तमाम चीज़ों से, तमाम टेंशन से अपने आप को फ्री कर लेना, अपना और खालिक का राज जो राब्ता है उसको स्ट्रॉन्ग करना, ये एक्चुअली मेडिटेशन की बुनियाद है। और यही आप अलैहिस्सलाम किया करते थे। देखें, जब आप किसी बड़े सफ़र की तरफ जा रहे होते ना, तो आप तैयारी कर रहे होते। हम्म। यही तैयारी आप अलैहिस्सलाम कर अल्लाह अल्लाह उनसे करवा रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा सफ़र आगे दरपेश था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तन्हाई में वक्त गुजारा, हजरत हजरत यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, पीक टाइम, इतना हजरत, खूबसूरत शख्स, पीक जवानी का टाइम जेल में गुजारा है, और वो बंदा भूल गया ख्वाब बताना, मजीद 13 साल जेल में गुजारे, और इससे पहले कुएं में। कुएं में टाइम गुजारा है, हाँ, मेडिटेशन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। हम्म। सही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह हजरत ताला आदम ने उनको अलैहिस्सलाम उनको मेडिटेशन। दुआ दुआ सिखाई थी, मेडिटेशन। 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 सही है। हम्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ऐसी हजरत ट्रेनिंग है। उजैर अलैहिस्सलाम, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सब मेरिट, सब सब। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि एक हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जितने भी नबी आए ना, सब शेफर्ड थे, सब चरवाहे थे। चरवाहा एक्चुअली होता क्यों है? चरवाहा, बकरियां इतनी सारी, वो जो जिनके अंदर इतना इंटेलेक्चुअल लेवल भी हाई नहीं होता, जो उनको कंट्रोल कर लेगा ना, वो फिर इंसानों को भी कंट्रोल कर लेगा। क्या खूबसूरत बात है। सही है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है। हाँ। हाँ। एक ट्रेनिंग चल रही है, एक मतलब अगर ट्रेनिंग, हम बिल्कुल एक अगर नबी की हम ट्रेनिंग हो रही है। दीन इस्लाम की बात करें, सही है, दीन इस्लाम की बात करें, और जितने भी
पैगम्बराने दीन आए उनमें जो एक खास बात हमें मिलती है, एक तो उन्होंने खिलवत में टाइम गुजारा है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करते हैं, वो गारे हिरा में उनका एक वही के नुज़ूल से पहले एक वक्त गुजारते थे वो, ठीक है। और उसी वक्त के दौरान जो वो गुजारते थे वही का नुज़ूल हुआ था, ऐसा ही है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही वो गारे हिरा में ऐसा एक ही है। मतलब वो इतने डीप थिंकर थे कि उनको पता था कि कुछ आने वाला है, कोई बड़ी चीज आने कोई बड़ी वाली चीज़ आने वाली है। इस तरह हम थ्रू आउट द अभी हमने सारे नाम दिए, हम्म, ठीक है। अच्छा, यही कल्चर आपको हिंदुज्म में भी मिलता ऐसा है, ही ठीक है। पंडित करते हैं। पंडित करते हैं, बिल्कुल। तांत्रिक करते हैं। मजे की चीज बताऊं आपको हाँ कि ये जो मेडिटेशन है ना, हाँ ये एक्चुअली इस मेडिटेशन के सराउंडिंग में जो आपके ऊपर जो बोझ, ये जो सोच, ये जो दिमाग है ना इंसानी, ये इंसान के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। सही है। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। अच्छा, हमने तुम्हारा सीना खोला और हमने तुम्हारे ऊपर से बोझ हटाया है। ये जो बोझ था ना कि किस तरह लोगों को जन्नत, किस तरह लोगों को सीधा रास्ता दिखाना है, ये जो आप अलैहिस्सलाम जिसको फील करते थे। और इवन सूरह गाशिया में भी ना कि लस्ता अलैहिम मुसैतिर, आप चौकीदार नहीं हैं उनके ऊपर, कि आप उनके ऊपर मुसल्लत हो जाए, आप प्रीच करें और आगे मूव फॉरवर्ड। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है। ये जिस बंदे कहते हैं ना कि आगही भी अदाब होती है, आगाही भी क्या आगाही। ज़रूरी है बाखबर ठहरें, आगही भी अदाब होती है, आगही बहुत बड़ा अदाब है। छीन ले यार अब मुझसे हाँ, हाफजा मेरा, कह हफीज़ रहा वाली था बोली ना कि याद माजी अदाब है यारब, छीन ले छीन मुझसे। ले मुझसे हाफजा मेरा। ये बहुत बड़ा अदाब है, आगही भी अदाब होती है। आगाही भी आजाब होती है। तो अच्छा, फिर बैक टू द टॉपिक, मेडिटेशन पे ही रहते हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट भी करते हैं, सही है। जी बिल्कुल। यहूदी के जो जुडिज्म है, यहूदियत है, उसके अंदर भी है, ऐसे ही है। सही है। और उन्होंने सहूनियत के अंदर बिल्कुल ये जा रहे होते हैं, या कबाला इनका जो एक स्पिरिचुअल जो इनका पार्ट है, जो कबाला मैजिक और बड़ा वो कर रहे होते हैं। अच्छा, क्यों कर रहे होते हैं ये? इसका जो मेन जो असल रीज़न है वो तो इनर पीस है। ठीक है। इनर पीस के साथ साथ अब हम एक्चुअली हम चाह रहे होते हैं हम किसी के साथ कनेक्टेड रहें। और वो कहते हैं ना कि दिल ऑब्वियसली जब एक ही चीज़ डिफरेंट डायमेंशन की तरफ सोची होगी तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। जैसे माइंड होता है यूजुअली जो जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं या पीएचडी जो कर रहे होते हैं वो स्कैटर्ड माइंडेड हो जाते हैं, जिनको दुनिया यूजुअली फिर पागल या बेवकूफ़ या मजनून के नाम से पुकारी होती है। स्कैटर्ड माइंडेड हो जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें एक ही वक्त में दिमाग में चल रही होती हैं और ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो वो इनर पीस के लिए मेडिटेशन करते हैं और फिर वो कनेक्शन, जैसे इस्लाम में मुराकबा होता है, सही। और मुराकबे के डिफरेंट इस्लाम में मतलब मैं एक्चुअली जो कहना चाह रहा हूँ कल्चर, इस्लाम के कल्चर इस्लाम में, के कल्चर, ठीक है। क्योंकि अभी वो जो हम उसका पढ़ रहे थे, जो सुन रहे थे, डॉक्यूमेंट्री थी लेट्स टॉक ऑन द रिलीजन, चैनल बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी को देखना है तो वो वाला चैनल ज़रूर देखें, लेट्स टॉक ऑन द रिलीजन। और बड़ा ज़बरदस्त बंदा है वो यार, उसने बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है। तो ये कबले जो हमारा, हम तो वैसे हमारा तो मानना ही है ना कि इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही ऐसे ही एक ही मज़हब चल रहा है और रिलीजन वही है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उससे पहले भी ये थ्रू आउट द कल्चर मेडिटेशन की प्रैक्टिस आम थी, सही है। ठीक है। वक्त तन्हाई में और इस तरह हमें ये खिलवत का अपने साथ जो वक्त है। अच्छा, इस पर ना बड़ी मज़े की बात है, आइंस्टाइन की जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरीज हैं, वो कहती हैं कि, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैंने इसी पे बेस की हुई है, जिस तरह वो द सीक्रेट बुक आई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और इस पे अभी हम आगे मजीद बात करते हैं ना, और तू मुझे अभी यहाँ पे बताएगा कि चूंकि हम बिल्कुल अपने बुनियादी तौर पे हम बने हुए एटम से, सही है। ठीक है। बिल्कुल उसकी भी अंदर बुनियाद में जाएंगे तो स्ट्रिंग से बनी हुई होंगी जो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही हैं। अच्छा, एटम जो है उनकी साख्त जिस तरह वो बने हुए वो सारे एक ही तरह के, ठीक है। सही है। वो है न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द मदार में घूम रहे हैं, ठीक है। अब चाहे ये तेरा मोबाइल हो, ठीक है, ये उसके अंदर भी वही एटम है जो यहाँ पे तेरे और मेरे अंदर है, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि ये एटम जिस तरह आपस में कंबाइन हुए हैं वो डिफरेंट है। वो उसकी साख्त वो मोबाइल बना रही है, और वही एटम अच्छा, मेरे अंदर है सही है। जो जिस तरह वो आपस में जुड़े हुए हैं, कंबाइन हुए हुए हैं, उसकी साख से मैं और तू बने, ठीक है। तो बिल्कुल बुनियादी लेवल पे जाके हम एटॉमिक लेवल पे जाके सारी शे जो है ना इक्वल टू MC स्क्वायर आ जाता है, कि हत्ता के लाइट भी, मतलब हर चीज वो उसके अंदर एटम्स मौजूद है। अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैं थ्योरी या
इस तरह स्पूकी थ्योरी है उसकी आइंस्टाइन की क्वांटम एंटेंगलमेंट कि एक एटम के फर्क हिलने से या एक एटम की पोजीशन चेंज करने से या इलेक्ट्रॉन चेंज करने से सारे आसपास के एटम मुतासिर होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कोई कर भी रहा हूँ। कॉम्बिनेशन अगर हम चेंज करेंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन एक एटम की मूवमेंट से, ठीक है, आसपास के जो एटम्स हैं, एटम्स की दुनिया में बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे जाएं, उनके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है और वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर वो फ्री विल का कॉन्सेप्ट, उसमें सब में हम स्लाइड डाउन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब हम एटम के बने हुए एक एक्शन करते हैं, हम दुआ मांगते हैं। सही है, ठीक है, सही है, अल्लाह ताला मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। सही है। ठीक है, ठीक है, और वो मैं मेरे इतना मैं उस दुआ के अंदर मगन हो जाता हूँ कि एक एक जो मेरे अंदर का एटम है, ठीक है, वो रेडिएट कर रहा है, एक किस्म की एनर्जी रेडिएट कर रहा है कि यार इसको चाहिए। ठीक है, वो फिर वो असबाब और कॉज एंड इफेक्ट की बात पे आ जाते हैं, लेकिन वो फिर मुझे चीज मिल जाती है। सही है। ठीक है, दुआएं क्या करती हैं? यही तकदीर बदल देती हैं। हाँ, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अब ये वाला जो पार्ट है ना, अब यहाँ पे मैं समझता हूँ चूंकि अल्लाह, अच्छा, हम अब हमारा एक और जो मैं अब तुझे आगे कर रहा हूँ कि हमें ये भी पता है कि जो पूरा का पूरी दुनिया का सिस्टम है, पूरी की पूरी दुनिया का सिस्टम है, वो एक सिस्टम के तहत बना हुआ है। सही है, यही है ना, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये मैं क्वांटम लेवल पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस्लामिक लेवल पे आता हूँ, और फिर तू मुझे इधर गाइड करेगा क्योंकि तू मुफ्ती है। ठीक है ना, हम रिस्क तो नहीं ले सकते, अपनी अपनी तो नहीं कर सकते। अब एक सिस्टम बना हुआ, हम कहते हैं कि इधर इस दुनिया के अंदर एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। अब पत्ते को हिलना है, मतलब एक सवाल, एक क्यूरियस माइंड का बच्चा दिमाग का सवाल समझ लो कि आता है कि अगर पत्ते को हिलना है हवा से, तो वो पूरा एक जो डायरेक्शन या इजाजत तलब काम तो नहीं होता होगा, ऑब्वियसली हाँ। कोई सिस्टम बना हुआ होगा। ऐसे ही। और इस्लाम हमें बताता है कि आपका सिस्टम बना हुआ है कि मिकाइल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने पे मामूर है। अच्छा, अब इस सिस्टम को डिफाइन कर जो इस्लाम ने हमें बताया। देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं ना, लन तजीर ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत है हर काम को करने के लिए ना। और उस काम में अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, उस काम में आप कभी चेंजेस नहीं पाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अल्लाह के लिए पॉसिबल है कि एक इंसान, एक बच्चा उस 9 महीने की पूरा ड्यूरेशन जो है उससे गुजरने के बजाय 1 हफ्ते में दुनिया में आ जाए। अल्लाह के लिए पॉसिबल है, और अल्लाह करना चाहे तो कर सकता बेशक है। है। लेकिन अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह ने एक पूरा सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के थ्रू अल्लाह ताला चीज़ों को गुजार के उसके थ्रू फिर अच्छा सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं। और कुरान पहले कह चुका, वलन तजीर ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला अपनी सुन्नत को, अपने तरीके को चेंज नहीं करते। बहुत रेयर केसेस में अगर कोई मिरेकल कोई देना हो, आग का काम है जलाना, वो कोई मिराकल हो गया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, छुरी का काम है काटना, हज़रत इस्माइल को नहीं काटा, बहुत एक्सेप्शनल केसेस हो जाए तो अदरवाइज वो बड़ा वो है। लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ को सिस्टम में डाला हुआ है, और वो उस सिस्टम के थ्रू सिस्टम में जाती है, और उस सिस्टम के थ्रू वो इनपुट जाता है और आउटपुट आता है। और इसका मैं मज़े की चीज़ बताऊँ, अगर अल्लाह ताला सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को ना रखे ना, चीज़ें अनसिस्टमेटिक वे में हों, तो गैब कहाँ गया? ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वला अलिमल्लाहु फीहिम खैरल लअस्माहुम, अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर हम उनमें कोई चीज़ खैर देखते तो हम उनको ज़बरदस्ती सुनवा भी सकते थे वो मैसेज, मतलब ज़बरदस्ती उनको मुसलमान कर देते। लेकिन फिर फ़ायदा क्या है ज़बरदस्ती मुसलमान करने? फिर गैब वाली बात थोड़ी आई, मैं कहूँ कि ये वॉल, इस पर ईमान लेकर आए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, आपका ये वॉल है, मैं 100 रुपये दूंगा, तो वो तो हर कोई कहेगा भाई ये वॉल है। गैब वाला एलिमेंट कहाँ गया? एक ऐसी चीज़ जिस तक आपके 5 सेंसेस उसको क्लियरली देख ना सकें, उस तक आपका दिमाग उसको क्लियरली उसको ना अप्रोच कर सके, उस चीज़ पर ईमान लाने का आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना। ऐसा ही है। सही है। अब जैसे अभी बात हो रही थी मेडिटेशन की, मुझे उस पर हज़रत मजदूर रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ गया। वो शेर देखे हम कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। क्या बात है, क्या अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। तो अच्छा, वो सिस्टम ना तूने ये वाला तो डिस्क्राइब किया। चल, अब मैं बिल्कुल ना क्योंकि आसान एग्जाम्पल्स के साथ ना, क्योंकि समझना भी पड़ता है और समझाना भी पड़ता है, वरना फिर समझने और समझाने का फायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक प्री डिटरमाइंड सिस्टम बनाया हुआ है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर फिर वही जो सिमुलेशन थ्योरी वाली बात है कि पॉसिबिलिटी सारी है इंसान के लिए।
अच्छा, क्वांटम, अभी हम थोड़ी देर पहले क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फ्री विल देख रहे थे। डिटरमिनिस्टिक यूनिवर्स जो है वो यूनिवर्स डिटरमिनिस्टिक है, जो होना होगा वो होगा। ऐसे ठीक है, फिर वहां पे जरा वियर्ड क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमें मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन का एक पेपर मिलता है 1950 का, जो बताता है कि आपके हर एक्शन पे एक अलग यूनिवर्स वजूद में आ रही है, और फिर वहां पे उस पर डिबेट अलग है कि हर अदना से अदना एक्शन पे या कोई लाइफ चेंजिंग एक्शन पे आपकी अलग यूनिवर्स हो रही है, और फिर वो इन्फिनिट है। अच्छा, इंसान इन्फिनिट सोच भी नहीं सकता ना, हमारी सोच बड़ी महदूद है। ऐसे ही सही है सर, हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की 10 डायमेंशन की बात करते हैं, बड़ी महदूद है। तो बैक टू द सिस्टम, कि यार मैं कह रहा हूँ कि चलो इतना डीप जाओ कि ये सिस्टम बना हुआ है एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, हम सब हैं, और फिर उसमें वही बात आ जाती है, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा लेकिन वो मंसूर अल हाज वाला अन्नल हक, अन्नल हक, अगर लाइट भी बनी हुई है तो वो भी एटॉमिक ही है, ठीक है। जब कुछ भी ना था तो सिर्फ वही ना था, कुछ तो खुदा था, ना कुछ सिर्फ वही होता था, तो खुदा सिर्फ होता। वही था, ऐसा ही है। ठीक है। तो कुछ होना कुछ ना होना, जिंदगी का धोखे का सामान होना, ये सारी है ना, ये सारी फिर उसमें चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक बात है जो मैं सोचता हूँ कि यार बारिश बरसानी है, मिकाइल अलैहिस्सलाम, सही है, रूह कब्ज करनी है, इजराइल अलैहिस्सलाम, सूर फूकना है, इसराफील अलैहिस्सलाम, और अपना अगर जो पैगाम रसानी करनी है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सही है, जिब्राइल अमीन कहते हैं हम उनको, ठीक है, वो अमानतदार हैं, वो मैसेज इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो हमें, मैं जो देखता हूँ, मैं कनेक्शन बनाता हूँ कि हमें बताया गया है कि जो 4 फरिश्तों से, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे, वो तो मुझे बताएगा कि प्री जो काम बांटे गए हैं या जिनके काम हैं, जो चीजें हैं, कि बताया गया कि भाई ये सिस्टम, एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, होगा अल्लाह की मर्जी से ही। एक कंपनी का सीईओ है, उस कंपनी के अंदर काम तो होगा सीईओ की मर्जी से, ठीक है। जो सीईओ ने प्लान दे दिया, जो सीईओ ने आपको गोल दे दिया, होना वही है सब, ठीक है, रिटर्न के अंदर। अच्छा, इंसान है, इंसान गलतियां करते हैं, इसलिए फरिश्ते गलतियां नहीं करते, फरिश्ते नूर से बने हुए कि भाई इधर तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तुम्हें तो बता दिया गया, क़यामत तक की रूटीन बता दी गई है। इसराफील अलैहिस्सलाम वेट कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म का, कि वो हुक्म कब होता है, मैं सूर फूकूं, इस तरह लोहे महफूज के अंदर सब लिख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो फिर वो फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए ना सिमुलेशन वाली थ्योरी पूरी मौजूद है। अब कितना, मतलब कितना माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है ना ये। सूरह कदर में है ना, अच्छा, मैं आपको बता दूं ना कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, अच्छा, तमाम चीज़ों को लेके उतरते हैं। हाँ, इसका एक कॉन्सेप्ट जैसे हमारे यूजुअली शब बारात का है ना, कि पूरे साल के जो अहकामात होते हैं हाँ, वो अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देते हैं। सही है, ये पूरे साल इस वक्त बारिश बरसानी है, इस वक्त सही ये है। करना है, इस वक्त ये करना है। इसमें ये कहीं ये नहीं है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पूरे साल हो रहा है, अल्लाह ने एक दफ़ा दे दिया। वो सब होगा अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह चाहेंगे तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने पूरे साल के उनको जो उनकी ड्यूटीज़ थी वो सारी उनको दे दी अल्लाह ताला ने। रिस्क अल्लाह ताला, जैसे शब्द आता है कि अल्लाह ताला रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पूरे साल में कौन दुनिया से रुखसत होगा, ये सुन्नत है अल्लाह की, ठीक है, ये तरीका है। ये तरीके ये का है। तरीका है जिसको तुम कह रहे थे ना कि हर दफा पत्ता हिलने से पहले, ऑब्वियसली वो तो माइक्रो सेकंड्स की मूवमेंट्स हैं, नैनो सेकंड, हाँ, नैनो सेकंड्स की, उससे भी कम की। ऑब्वियसली ये शायद एक फिजिकली शायद इस चीज़ को हम ना समझ पा रहे हो, या हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो। ये तरीका अल्लाह का, सुन्नत है कि अल्लाह ने पूरे साल में हर बंदे के हर चीज़ को, दुनिया की चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, उसकी ड्यूटीज़ उसको दे दी हैं। इवन बर्तन को भी, फॉर एग्जांपल बर्तन को भी कह दिया होता है कि भाई इतना इतना तो इतनी इतनी दफ़ा यूज़ होगा, 627 टाइम जब यूज़ होने लगेगा तो टूट जाएगा। हाँ, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ने कर दी है, सही है, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये इस तरह ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है ना, बिल्कुल मतलब ऐसे। ऐसा नहीं है कि होता हर काम अल्लाह की मर्जी से, लेकिन वो प्री डिटरमाइंड होता है, हाँ। ठीक है, और उसके अंदर भी फिर ब्रांचेस हैं। ऐसा ही है वो जो हमने मुअल्ला का सिमुलेशन मुबरम, बिल्कुल ऐसे ही। सिमुलेशन थ्योरी वाली बात की बिल्कुल। थी, तो उसके अंदर भी चेंजेस पॉसिबल है।